तो साथियों, आरटीपी का एक स्पाइसी और धमाकेदार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सर, टाइम सेव करने के लिए पहले से ही मैंने अनोटेशन कर रखी है इसमें। सर, ए लिमिटेड हैज होली ऑन सब्सिडरी बी लिमिटेड। ठीक है, यानी ए ने 100% कंट्रोल करा है बी को। अच्छी बात है। ए लिमिटेड सेल सब्सिडरी बी लिमिटेड टू सी लिमिटेड। ठीक है, फॉर शेयर्स इन सी लिमिटेड एंड एंड अप ओइंग 75% ऑफ सी लिमिटेड शेयर। वाह जी वाह। ये जो बी लिमिटेड ए के पास है, ये ए ने बेच दी है सी को। ठीक है, पूरी की पूरी। और बदले में ए ने जो है सी से 75% शेयर ले लिए सी के। ठीक है, यानी ए का कंट्रोल आ गया सी पे। कितना परसेंट? 75%। अब साथियों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका बन गया है चेन होल्डिंग का। तो चेन होल्डिंग का बन गया। हाँ, इसको अगर आप चेन होल्डिंग के एंगल से समझोगे ना, तो आप आराम से समझ जाओगे, नहीं तो दिमाग का रायता फिरने वाला है। अब साथियों यहाँ देखो, ए का सी पे 75% स्टेक है, और सी ने ले लिया है बी को। किससे लिया है? ए से। तो सी का कंट्रोल बी के पास कितना है? सर, पूरा 100% है, क्योंकि सी ने 100% ले लिया है बी को। तो ये चार्ट आपको देख के चेन होल्डिंग की याद आ गई होगी। बिल्कुल सर। तो सर, अगर मैं एक एंगल से बात करूं, मैं सारी बातें एक एंगल से करूंगा, तो अफेक्टिव स्टेक अगर ए का देखूं सी में, तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, सी में 75% स्टेक है ए का, और एनसीआई कितना हो जाएगा? 25%। और ए का बी में इनडायरेक्टली स्टेक होगा। तो चेन होल्डिंग के कंसेप्ट में हमने क्या देखा है कि पेरेंट की जो सब्सिडरी है, और सब्सिडरी की जितनी भी सब्सिडरी है, वो बन जाएगी अल्टीमेट पेरेंट के लिए इनडायरेक्ट सब्सिडरी। तो जो इनडायरेक्ट सब्सिडरी है वो हमारी बी है। इसमें ए का जो इनडायरेक्ट स्टेक है वो कितना होगा? सर, हम कैसे निकालते हैं? देखो, याद आ रहा है कुछ आपको? सर, हमें याद तो आ रहा है। सर, हम इसे निकालते हैं। सी का बी में 100% स्टेक है, और ए का सी में 75% है। तो सर, अकॉर्डिंगली ए का बी में कितना स्टेक आ गया? ए का बी में कितना स्टेक आ गया? सर, 75% आ गया। और एनसीआई कितना हो गया? 25%। अगर सर आप इतनी बातें समझ रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन आपके ग्रिप में है। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में ग्रिप लूज करो। तो अल्टीमेटली अब मैं आपको क्रक्स दे रहा हूं इसका, कि ने ए ने बी को पूरा का पूरा बेचा ही नहीं है। 100% बेचा ही नहीं है। क्यों नहीं बेचा? क्योंकि ए का बी पे स्टिल 75% कंट्रोल है। तो ए ने बेचा क्या है अल्टीमेटली? सर, ए ने तो एनसीआई बेचा है। ए का पहले 100% कंट्रोल था बी में, लेकिन अब ए का कंट्रोल कितना है? बी पे केवल 75%, यानी ए ने 25% स्टेक बेचा है। ये क्रक्स है इसका। सर, समझ में आ गया? तो साथियों, अब आ जाओ सीधे हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत बड़ा है। ठीक है, और बेफजूल की बातें बहुत दे रखी है इसमें। तो ये पूछ रहा है गेन और लॉस ऑन अफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ बी लिमिटेड। तो हमें पता है कि बी लिमिटेड में हमने केवल 25% स्टेक बेचा है। ठीक है, 75% अभी भी हमारे हाथ में है। तो जो 25% हमने बेचा है, उसके बदले पैसा कितना मिला है क्वेश्चन में, पहले तो ये दिख लो। तो अमाउंट रियलाइज अगेंस्ट 25%। 25% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। तो इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ दे रखी है? ये देखते हैं अब हम। तो साथियों, यहाँ देखो ध्यान से। हमें ये देखना है कि हमें सी से मिल क्या रहा है। तो यहाँ दे रखा है जो नेट एसेट है सी की, प्रायर टू एक्विजिशन वर 3,80,000। तो सी की नेट एसेट दे रखी है। हमें क्या मतलब उसे नेट, उसके नेट एसेट से? उसकी जो फेयर वैल्यू दे रखी है वो 5 लाख दे रखी है। इससे भी कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये देखना है कि सी से मिल क्या रहा है। सी लिमिटेड इशूड शेयर्स वर्थ 17,50,000। तो सी लिमिटेड जो है
ए को 70,50,000 के शेयर दे रहा है, ये काम की इन्फॉर्मेशन है। फिर ये 17,50,000 का बाइफर्केशन भी दे रखा है कि ये जो शेयर सी अपने इशू कर रहा है, ये 6 लाख तो फेयर वैल्यू है और 11,50,000 क्या है, एसपीआर है। सर ये कहाँ दे रखा है, ये नीचे आपको दे रखा है, 6 लाख नॉमिनल वैल्यू है, 11,50,000 क्या है, एसपीआर है। अब साथियों यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात ये है कि जो 17,50,000 मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है। तो दोबारा से मैं आपको इस चार्ट पे ले जाता हूँ। ये ए को इसलिए मिल रहा है क्योंकि ए ने सी को 100% दिया है बी को, ये इस वजह से मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं यहाँ पे, हम निकाल रहे हैं कि 25% के अगेंस्ट हमें कितना मिला है। तो यहाँ पे देखो, यहीं पे क्या है, हमें 100% के अगेंस्ट मिला है 17,50,000। लेकिन सर अल्टीमेटली हम ये जानते हैं कि हम दे कितना रहे हैं, हम तो केवल 25% दे रहे हैं। तो 25% के अगेंस्ट कितना मिल रहा है, तो इसे आप कैलकुलेट करो। सर ये आएगा 4,37,500। 4,37,500 अल्टीमेटली हमें 25% स्टेक के अगेंस्ट मिल रहा है। अब हमें सिंपली ये देखना है कि इस 25% स्टेक की बुक वैल्यू क्या है, तो इसे निकाल लेते हैं आप। अब ये कहाँ से मिलेगा, तो साथियों हमें ये देखना है कि ए लिमिटेड के पास जो बी लिमिटेड पड़ी है उसकी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट क्या है। टीएफएस में तो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट ही दिखाई जाती है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है जो नेट एसेट है बी लिमिटेड की, नेट एसेट ऑफ बी लिमिटेड, वो 10 लाख रुपीज़ है। ठीक है, और जो गुडविल आपको दे रखी है वो दे रखी है 6 लाख की। यानी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट जो ए की बुक्स में दिख रही है वो है 10 + 6 यानी 16 लाख। तो जो एनसीआई की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एनसीआई, वो अगर आप निकालोगे साथियों तो 16 लाख का आप कितना दे रहे हो, 25%। और ये 16 लाख क्या है साथियों, ये है आइडेंटिफाइबल नेट असेट, जो आया कैसे, 10 लाख + 6 लाख। और ये हम बुक वैल्यू लेते हैं जो ए लिमिटेड की बुक्स में दिख रही है। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा है आपका 4 लाख रुपीज़। तो इसका मतलब आपने जो बी लिमिटेड का 25% स्टेक दिया है, 4 लाख आपने दिया है और 4,37,500 इसके बदले मिला है। साथियों अल्टीमेटली आपको गेन कितना हो रहा है, गेन हो रहा है आपको 37,500 का। तो ये आ गया आपका गेन ऑन डिस्पोजल। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। यस सर। लेकिन एक क्वेश्चन इतना बड़ा है और इसमें इतनी सारी फालतू इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि देख के डर लगने लगेगा। बिल्कुल। अब जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो क्या है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन एक्विजिशन ऑफ सी लिमिटेड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दोबारा से चार्ट पे ले जाते हैं। जो ए लिमिटेड है उसके पास सी के 75% शेयर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि सी को एक्वायर करने के बाद ए लिमिटेड के पास गुडविल कितनी आ रही है। यानी जो आप इंडेस 103 में पढ़ते थे, गुडविल कैलकुलेशन वही आपको निकालनी है यहाँ पे। तो अब निकालते हैं उसे। तो अब साथियों आपको ये निकालना है, चार्ट पे अगर आप देखोगे, ए ने सी को लेने के लिए, ए ने सी को दिया क्या है। सर ए ने अफेक्टिवली, निचोड़ बताएं तो 25% स्टेक दिया है सी को।
तो जो 25% दिया है ये हो जाएगा पीसी। लेकिन सर उसकी फेयर वैल्यू क्या है, ये साथियों अभी अभी आपने निकाली है। ये जो 25% स्टेक है ना, इसकी फेयर वैल्यू है 4,37,500। तो यहाँ पे जो पीसी आ जाएगा आपका, और पीसी अल्टीमेटली है क्या, 25% स्टेक सरेंडर इन बी लिमिटेड। सर उसकी वैल्यू है 4,37,500। और ये साथियों अभी अभी हमने कैलकुलेट करा है यहाँ पे। सर 4,37,500 कैसे आया, ये साथियों अभी अभी तो मैंने कैलकुलेशन निकाल के बताई है आपको। तो साथियों अब हम समझने जा रहे हैं सबसे ट्रिकी पार्ट। देखो आपको पता है सी बी को एक्वायर कर रहा है, लेकिन 100% नाम का ही दिया हुआ है, सी के पास जो है बी का केवल 25% स्टेक आ रहा है। तो सी ने ए को बी का 25% स्टेक एक्वायर करने के लिए कितना अमाउंट दिया है, 4,37,500। यानी जो फेयर वैल्यू है 25% इन बी लिमिटेड वो कितना है, 4,37,500। ये कैलकुलेशन अभी अभी हमने देखी। और ए ने सी को एक्वायर करने के लिए, ए ने सी को एक्वायर करने के लिए बी का 25% स्टेक जो सरेंडर करा है, जो पीसी है वो भी तो सर वही है, 4,37,500। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। ये जिसने समझ लिया ये समझ लो क्वेश्चन का पूरा कोर पार्ट उसको समझ में आ गया। तो साथियों हम जो एनसीआई की बात कर रहे हैं ना, हम सी लिमिटेड की बात कर रहे हैं कि सी लिमिटेड में एनसीआई कितना है। एनसीआई इन सी लिमिटेड साथियों वो तो 25% है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सी है उसकी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट कितनी है। तो साथियों अब आप चलो ऊपर, यहाँ पे दे रखा है जो सी लिमिटेड है उसकी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट की फेयर वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है। तो क्या सर हमें एन सी आई पी एस एन ए मैथड पर निकालना है। तो यहाँ पे देखो एन सी आई इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू पी एस एन ए, क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे साथियों, जो सी का फेयर वैल्यू है आइडेंटिफाइबल नेट एसेट का, इसका 25% निकाल लेंगे। तो साथियों ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1,25,000। तो साथियों ये जो पीसी आपने निकाला है, ये आपने निकाला है अगेंस्ट 75% स्टेक इन सी लिमिटेड। ये बात ध्यान रखना। और एनसीआई 25% ये भी आपने निकाल लिया। माइनस हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट ऑफ सी लिमिटेड। तो साथियों वो क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है, वो सिंपल 5 लाख दे रखा है आपको। तो साथियों इसे सॉल्व करोगे 62,500 आपका क्या आ गया, गुडविल आ गया। तो ये साथियों बड़ा ही सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका। ठीक है, अगर सिंपल तरीके से करो तो। अदरवाइज आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा इसमें पकैती दे रखी है, इतनी पकैती दे रखी है आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, मुझे खुद इस क्वेश्चन को डिकोड करने में टाइम लगा है। ठीक है, तो साथियों ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, और एग्ज़ाम से पहले इसे ज़रूर कर लेना। एग्ज़ाम में आ गया तो बम फोड़ देगा ये। और इसके साथ एक आपके लिए बोनस टिप और है, ये समझ लो चेन होल्डिंग इस अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी चेन होल्डिंग के ही बेस पे है।